जापान के कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर बेपनाह बड़ा एक जायंट एयरपोर्ट समंदर में तैर रहा है। इतना बड़ा कि इसको स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये ना सिर्फ समंदर में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको जमीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज अपनी नौयत का सबसे लंबा पुल भी है। एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन जिस जगह पे बना है, ये उस वक्त इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड भी था, जिसको खास इसी एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। 20 अरब डॉलर यानी करीब 1650 अरब रुपयों की लागत से तैयार किया गया है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस। लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त इसमें ऐसी क्या कमी छोड़ी गई थी कि ये दिन ब दिन समंदर में धंसकर डूबता जा रहा है। जापान ने जमीन को छोड़कर समंदर में एयरपोर्ट बनाने का ये खतरा क्यों मोल लिया, और अब इसको डूबने से रोकने के लिए इंजीनियर्स क्या। जब बात हो रही हो फ्यूचर टेक्नोलॉजी और हैरान करने वाले स्ट्रक्चर्स की, तो जापान का नाम ना लिया जाए ऐसा भला कैसे मुमकिन है। दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन टोकाइडो शिंकानसेन जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर अटैक्स में पूरी तरह तबाह होने के सिर्फ 18 सालों के बाद लॉन्च करके पूरी दुनिया के छक्के छुड़ा दिए थे। बाकी दुनिया सिर्फ गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर के बारे में बात करती है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक से बचने के लिए स्काई स्क्रैपर्स के नीचे भी शॉक एब्जॉर्बर्स लगाना लाजमी होता है। पर ऐसा भी नहीं है कि जापान का हर तीर हमेशा सही निशाने पे लगा हो। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स फेल भी होते हैं और इनमें गलतियां भी होती हैं। और ऐसी ही कुछ गलतियां जापान के कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते वक्त हुई थी। जापान के कांसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी, कोबे और क्योटो से बहुत करीब है, जहां ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट्स सिर्फ 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर मौजूद हैं। लेकिन जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डिमांड्स को देखते हुए यहाँ एक और एयरपोर्ट की जरूरत थी। अब मसला ये था कि जो एयरपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, उनके चारों तरफ आबादी ही आबादी है। उन एयरपोर्ट्स को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं था। और दूसरी तरफ कांसाई रीजन में जो जमीन खाली पड़ी थी, वो फार्मर्स के इस्तेमाल में थी, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए देने से इनकार कर दिया। जापान के पास अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अच्छी तरह फैसिलिटेट करने का सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा था कि कैसे भी करके ओसाका बे के ऊपर एयरपोर्ट बनाया जाए। ओसाका बे का ये हिस्सा करीब 60 फीट गहरा है और यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब है कि पहले यहाँ आइलैंड बनाया जाएगा। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट की गई थी। उस वक्त प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ $8 बिलियन के खर्चे का एस्टीमेट किया गया।